एक 12 साल के बच्ची के साथ और 55 साल के बुढ़ा उसके साथ। समाजवादी पार्टी अगर बचाना चाहेगी बचा भी नहीं पाएगी। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वैसे तो अयोध्या भगवान रामचंद्र जी के नाम से परिचित है, लेकिन इस समय 2-3 दिन से अयोध्या की धरती शर्मसार हुई है। हम उस गांव में हैं जिस गांव कि वो लड़की रहने वाली थी, जिस गांव का वो आरोपी है। उस गांव के कुछ लोग हैं, चंदा भाभी हैं और उनके पति हैं करमचंद भाई। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि इनके गांव का मामला, इस मामले को कैसे देखते हैं, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, या इस तरीके के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ये अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, इस तरीके की घटना आपके गाँव में हुई है, कहीं ना कहीं अयोध्या पूरी शर्मसार हो गई। ऐसा घटना मेरे गांव में हुआ है तो मेरा तो कहना ये है कि ऐसे लोग, वो चाहे मेरे गांव के हों और चाहे वो कहीं के भी हों, ऐसे दरिंदों को, हमारे कहने का मतलब है, इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक 12 साल के बच्ची के साथ और 55 साल के बुढ़ा उसके साथ रेप होता है कि गैंग रेप होता है, और इतना बड़ा दुर्घटना होता, वो भी एक गरीब परिवार से। उस बच्ची के बाप भी नहीं हैं इस दुनिया में, 4 बहनें हैं, चारों मजूरी करके खाती हैं। तो ये बहुत गलत हुआ है। और इसके कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बेकरी बनाई गई थी अवैध अतिक्रमण करके, मोहित खान के द्वारा तालाब की ज़मीन थी, तालाब को पाट करके वहाँ पे बेकरी बनाया गया था, अवैध अतिक्रमण था, और फिर इस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? कार्रवाई हुई है, अच्छा लग रहा है। कार्रवाई हुई है, अच्छा हुआ, क्योंकि अवैध ज़मीन था उनका, ये तो हम लोगों को नहीं पता था, ये तो सरकार को पता होनी चाहिए। और हुआ तो उनका बुलडोज़र चली, हम लोगों को नहीं पता था। तो जो भी कार्रवाई हो रही है और हुआ है, अच्छा हो रहा है। अब जाकर तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने FIR में लिखवाया, वो पीड़ित जो है, पीड़ित की माँ लगातार थाने में चौकी का चक्कर लगा रही थी कई दिनों से। मैं आपको जानकारी लेके बता दूं कि वो जो चौकी, वहाँ की भदरसा की चौकी है, पुलिस चौकी, वो उसी आरोपी मोहित खान के ही जो उसका ज़मीन है, वहाँ पर मकान बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ, उसी के कॉम्प्लेक्स में, आरोपी के कॉम्प्लेक्स में पुलिस चौकी भदरसा की चल रही थी। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था कि इनका FIR ना लिखा जाए, लेकिन हुआ ये कि वो FIR यहाँ नहीं लिखा गया और वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुँच जाती है। और फिर वहाँ से बातचीत होने के बाद तत्काल 5 घंटे के बाद कार्रवाई शुरू होती है। आप मानती हैं कि वहाँ पर दबाव बनाया गया होगा क्योंकि पुलिस चौकी उसी के कॉम्प्लेक्स में, उसी के बनाए हुए मकान में चल रही थी? देखिए, वहाँ दबाव बनाया जा या ना बनाया जा, हमारे चौकी पे जल्दी से सुनवाई कोई नहीं होता है, ये सत्य है जी। और दबाव बनाया गया या नहीं बनाया गया ये तो मुझे नहीं पता है, पर हमारे चौकी पे 1 दिन में 2 दिन में तो कोई कार्य होता नहीं है, टारते रहते हैं वो लोग, ये सत्य है। क्या कहेंगे? चौकी थाना दोनों। चौकी को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया कि चौकी पर इस तरीके की शिकायत थी, क्या सुनवाई नहीं होती थी ऐसे लोगों की? बिल्कुल नहीं होती है, जिससे कहने की बात नहीं है। मैं भी कई बार शिकायत लेकर के गया हूँ, लोग चौकी वाले सुनवाई नहीं करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि चौकी जो उनके ज़मीन में थी उसको हटा दिए, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो प्रशासन सुनता कहाँ है किसी का, यही की बात नहीं कर रहा हूँ। और ज़्यादा आप बोलेंगे, बार बार फ़ोन करेंगे तो वो लोग डांट देंगे, कहेंगे दोबारा फ़ोन मत करना। हमारे चौकी पे सुनवाई नहीं होती। ये तो इत्तेफाक की बात है कि उसकी किस्मत समझिए, CM के पास तक, वो CM के पास बात तक पहुंच गए, नहीं तो ये लोग यहीं तक मामला दाब के छोड़ देते। गरीब आदमी का कोई दुनिया में, हम तो कहते हैं गरीब आदमी का रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बड़े लोग तो यही सोचते हैं। थाना पुलिस में जाइए, आपको कोई सुनवाई नहीं की जाती है। आप जाइए तो आपको ज़मीन पर बैठा देंगे थाना पुलिस वाले, प्रशासन वाले। अभी बड़ा आदमी कोई नेता विधायक जाए, उनको कुर्सी दी जाती है, ठीक है। तो प्रशासन तो काम कहाँ करना चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि बाबा बुलडोजर तक ये बात पहुँच गई। बहुत अच्छा काम हुआ है। और ऐसे में अगर ऐसे काम अगर बाबा बुलडोजर करेंगे तो तमाम ऐसे अत्याचार, बलात्कार जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है, तमाम दरिंदे लोग कर रहे हैं स्कूल में और साथ में पढ़ने लिखने में, शहर में, ऐसे दहशत से हमारे उसको देख करके लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और रही बात हमारे भदरसा की, तो ये लोग जो सुनवाई किए हैं, कोई कहता है कि पार्टी का मामला है, कोई कहता है चुनाव है। तो ये लोग, पार्टी के लोग जो है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने काम भी करते हैं, ठीक है।
समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ा जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसका नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो आपके सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनका ये काफ़ी खास था, और यहाँ के जो आपके चेयरमैन हैं वो भी सपा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी ये खास था। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का वो ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति था, और उसको समाजवादी पार्टी पूरी बचाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि DNA टेस्ट होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता की बात रही, मैं तो नहीं जानता हूं कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये है कि हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद राशिद खान जी जो है उनके साथ में वो चलते थे, ठीक है। और फ़ोटो भी कई वायरल हुआ है सांसद जी के साथ भी, अवधेश मंत्री जो अवधेश जी जीते हैं सांसद हुए हैं। अब चुनाव तो उन्होंने लड़े हैं, लेकिन अब नेता अगर कहा जा रहा है तो हो सकता है कि ये पार्टी के लोग चुनाव के चक्कर में सपा बस भाजपा कर रहे हैं। फोटो वायरल हो रहे हैं अवधेश प्रसाद के साथ, सांसद जी के साथ, आपके अयोध्या के सांसद हैं फैजाबाद के, और फिर और तमाम ऐसे कुछ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। अगर वायरल हो रहा है तो साथ में है तो फोटो वायरल ही हो रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप गलत कर देंगे। अब किसी 12 साल बच्चे के साथ गैंग रेप आपके बैगरी में काम करने आ रही है, आप लोग उसके साथ मिलकर दुष्कर्म करोगे जो है। और अगर इस तरीके का वो आरोपी है तो वो किसी भी पार्टी का उसको सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, वो समाजवादी आरोप तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी अगर बचाना चाहेगी बचा भी नहीं पाएगी। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मेरी मानना है। अगर निर्दोष होंगे तो जांच होने के बाद पता चलेगा। अभी तो मौके फायर वो जेल में हैं। उनकी तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया है, जो कि अवैध बताया जा रहा है, और ये काम बहुत अच्छा किए हैं। तो जो कि अवैध संपत्ति, जो गरीब लोगों की अवैध संपत्ति बड़े लोग जो हैं वो कब्जा करके रखे हैं, उन पर तुरंत बुलडोजर चलाने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आप एक महिला हैं, और वो समझिए अगर आपकी गांव की थे तो आपकी बेटी भतीजी कुछ भी रिश्ते में लगती रही होगी। महिला होने के नाते अगर इस तरीके का एक बहन बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य हुआ है, तो आप आखिरी में क्या कहेंगी कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है, या फिर किस तरीके की इनके साथ सज़ा होनी चाहिए, किस तरीके का शासन प्रशासन उनके साथ न्याय करे कि इस तरीके के कृत्य समाज में ना देखने को मिले? देखिए, हमारा मानना है, हमसे आप पूछ रहे हैं तो मेरा मानना है कि ऐसे दरिंदों को हम तो यही कहेंगे कि फांसी सुनाई जाए, फांसी को सज़ा डायरेक्ट सुनाया जाए। क्योंकि ऐसा मोहित खान ने किए हैं, तो मोहित खान ने ऐसा दुष्कर्म किए हैं, तो उनको इस धरती पर रहने का कोई हकदार नहीं है। उनको सरकार से मेरी यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। चलिए, तो ये हम गांव में थे, रेप पीड़िता के जो भदरसा गांव के अयोध्या की है, उनके गांव में थे। हमने गांव के कुछ लोग थे, चंदा भाभी थी, हमने उनसे बातचीत किया, क्योंकि ये मामला काफ़ी समय का था। वो लोग चौकी थाने का चक्कर लगातार लगाते रहे, लेकिन यहाँ से जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो किसी तरीके से CM योगी आदित्यनाथ के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद मात्र 5 घंटे के बाद कार्रवाई शुरुआत हो जाती, कार्रवाई की बुलडोजर की कार्रवाई होती है। उसके बाद जो आरोपी है मोहित खान या फिर उसका नौकर राजू, उसको जेल भेज दिया जाता। हालांकि अभी और भी जांच प्रक्रिया चल रही है, और भी लोगों का नाम शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ तक ये भी है कि दोबारा FIR दर्ज होती है, उसमें यह बताया जाता है कि ये लोग फिर से जाकर धमकी देते हैं कि मुकदमा आप वापस कर लीजिए, मामला मैनेज कर लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी थी।